महाभारत की कथा में कौरवों और पांडवों की शत्रुता प्रारंभ से ही स्पष्ट दिखाई देती है। पांडवों और कौरवों के बीच ईर्ष्या, घृणा और द्वेष के बीज बचपन से ही बोए गए थे। इस शत्रुता का सबसे बड़ा कारण था दुर्योधन, जो अपनी ईर्ष्या और घृणा के चलते पांडवों को किसी भी कीमत पर समाप्त करना चाहता था। उसकी दृष्टि में पांडव उसके सबसे बड़े शत्रु थे और विशेषकर भीम, जो अपनी बलशाली और प्रचंड शक्ति के कारण दुर्योधन के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव एक साथ रहते थे और साथ ही शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह के संरक्षण में सभी राजकुमारों को युद्ध कला और शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। भीम अपनी अपार शक्ति और साहस के कारण सभी राजकुमारों में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वे बाल्यकाल से ही दुर्योधन के लिए ईर्ष्या का कारण बने हुए थे। दुर्योधन, जो स्वयं भी शक्तिशाली और योद्धा था, हमेशा ही भीम से द्वेष करता था। भीम का दुर्योधन को कुश्ती और खेलों में हराना दुर्योधन को सहन नहीं होता था। धीरे धीरे यह ईर्ष्या घृणा में बदलने लगी और दुर्योधन ने मन ही मन ठान लिया कि वह भीम को समाप्त करके ही दम लेगा। एक दिन दुर्योधन ने अपने भाइयों से कहा, भीम हम सबके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर उसे समय रहते खत्म नहीं किया गया तो वह हम सबको नष्ट कर देगा। हमें उसे अभी समाप्त करना होगा। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन और अन्य कौरवों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उसने योजना बनाई कि भीम को जहर देकर मार डाला जाए। अवसर की प्रतीक्षा करते हुए एक दिन दुर्योधन ने पांडवों को गंगा नदी के तट पर पिकनिक के लिए आमंत्रित किया। सभी राजकुमार खेलकूद और भोज का आनंद ले रहे थे। दुर्योधन ने भीम को विशेष रूप से प्रेम पूर्वक भोजन परोसा और उसमें शक्तिशाली जहर मिला दिया। जहर इतना तीव्र था कि उसकी कुछ मात्रा भी किसी को मारने के लिए पर्याप्त थी। भीम, जो खाने पीने में सबसे आगे रहे थे, उस खाने को बिना कुछ संदेह किए खा गए। जहर ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू किया। भीम को बेचैनी होने लगी और वह अचेत होकर वहीं गिर पड़े। कौरवों ने मिलकर उन्हें बांध दिया और गंगा नदी के समीप स्थित जंगल में फेंक दिया ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना सके। उनका इरादा था कि भीम को सांप डस ले और वह वहीं मर जाएं। वे होश पड़े थे और जहर के प्रभाव से उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। तभी जंगल के नाग भीम को देखकर उनकी ओर बढ़े और उन्हें डसने लगे। यह घटनाक्रम भीम के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि नागों के जहर ने दुर्योधन द्वारा दिए गए जहर के असर को बेअसर कर दिया। भीम का शरीर अब धीरे धीरे ठीक होने लगा। भीम को होश आया तो उन्होंने खुद को नागों से घिरा पाया। नागराज वासुकी, जो कि नागलोक के राजा थे, उन्हें पता चला कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि पांडु का पुत्र भीम है। उन्होंने तुरंत ही भीम को अपने पास बुलाया और उनकी शक्तियों को पहचानते हुए उन्हें नागलोक ले गए। नागलोक में वासुकी ने भीम को अमृत से भरा जल पीने के लिए दिया, जो उनके बल और शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता था। भीम ने उस जल को पिया और वे पुनः पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए। अब भीम में 1000 हाथियों का बल आ गया था। नागराज वासुकी ने भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुमने जो सहा वह किसी के लिए असंभव था। जाओ, अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। नागलोक में कुछ समय बिताने के बाद भीम हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जीवित देखकर कौरव भयभीत हो गए, विशेषकर दुर्योधन, जिसे लगा था कि भीम अब तक मर चुका होगा। भीम ने अपने भाइयों को सारी बात बताई और युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी को दुर्योधन की कपट चाल का पता चल गया। युधिष्ठिर ने भीम को समझाया कि इस समय धैर्य और संयम आवश्यक है। उन्होंने भीम को शांत रहने और सही समय का इंतजार करने की सलाह दी। इस घटना ने पांडवों को यह समझा दिया कि कौरव किसी भी हद तक जा सकते हैं। भीम के बल और शक्ति को देखकर दुर्योधन को यह आभास हो गया कि भीम को मारना इतना आसान नहीं। यह कहानी सिखाती है कि बुरे इरादे और कपट का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। दुर्योधन की ईर्ष्या और घृणा ने
उसे भीम को मारने के लिए प्रेरित किया, लेकिन नियति ने भीम की रक्षा की और उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का फल अंत में हमें ही भुगतना पड़ता है। भीम ने अपने धैर्य और साहस से न केवल विष का सामना किया, बल्कि उसे अपने पक्ष में मोड़कर अपने शत्रुओं को यह दिखा दिया कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता।